एक गांव में नवीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसके पिता के देहांत के बाद माँ कीर्ति ही उसकी परवरिश कर रही थी, पर हद से ज्यादा मेहनत करने की वजह से कीर्ति भी बीमार होकर शय्याग्रस्त हो गई। यूँ अचानक से बीमार हो चुकी अपनी माँ के पास नवीना आई। हर दिन इतनी चुस्ती से घर में इधर उधर घूमते रहती हो, अब तुम्हें इस तरह बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ। बेटा, इसमें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इंसान का शरीर उसका साथ देना छोड़ देता है, फिर बीमार होना साधारण बात हो जाती है। पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं जिंदा रह भी सकती हूँ और नहीं भी, पर तुम्हें अपने आत्मबल को कम होने नहीं देना है। अपने पैरों पर खड़ी होकर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। माँ, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी, पर माँ तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? कल से अपने पास रही मुर्गियों की देखभाल तुम ही करोगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उन्हें कैसे पालते हैं। मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वैसा करती जाओ, इतना ही काफी होगा। अगले ही दिन से जैसे जैसे माँ समझाती, नवीना उसका अनुसरण करती हुई मुर्गियों की देखभाल करने लगी। कुछ दिन बीते और फिर अचानक कीर्ति चल बसी। अपनी मरी हुई माँ के पास खड़ी होकर, माँ मुझे इस दुनिया में अकेला कर तुम चली गई माँ, पर मैं जानती हूँ तुम जहाँ भी रहोगी तुम मुझे देखोगी, है ना माँ? इसलिए मैं रोऊंगी नहीं माँ, तुम जैसा चाहती थी ना मैं वैसे ही रहूंगी। जैसे तैसे उसने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। उस दिन से नवीना अकेली रहती हुई उसके पास रहे मुर्गियों की देखभाल कर रही थी। एक दिन नवीना यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी कि रास्ते में उसे एक तड़प रहा मुर्गा दिखाई दिया। नवीना तुरंत उस मुर्गे के पास गई, उसे अपने हाथ में उठाकर घर ले आई। मुर्गे के शरीर पर लगे घावों पर उसने पट्टी कर दी। होश में आए मुर्गे ने नवीना को देख कहा, बेटा कौन हो तुम? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुर्गे होकर बात कैसे कर पा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं एक जादुई मुर्गा हूँ, इसलिए बात कर पाता हूँ। मुझ में रही जादुई शक्तियों के बारे में जानकर कुछ लोग मुझे मारकर उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें किसी भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, पर मुझे किसी तरह की सहायता की जरूरत नहीं। मेरी माँ ने कहा कि मुझे अपनी आत्मबल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या तुम अपने मुर्गियों के साथ मुझे भी पालोगी? अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो। नवीना ने उसकी बात मान ली और अपनी बाकी मुर्गियों के साथ उस जादुई मुर्गी को भी पालने लगी। समय के साथ नवीना ये बात भूल गई कि उसके पास एक जादुई मुर्गा है और जरूरत पड़ने पर वो उसकी सहायता भी कर सकता है। अचानक किसी बीमारी के चलते एक के बाद एक सारी मुर्गियां मरने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक ये मेरी किस्मत के साथ क्या हो रहा है? जो मुर्गियाँ मेरा जीवन आधार है वो एक एक कर मर रही है। अब मैं कैसे जीऊंगी? यूं दुखी होकर वो सोच ही रही थी कि उसने रामू चाचा को वहाँ से गुजरते हुए देखा। रामू चाचा, मुझे कुछ दिनों तक आपकी खेती में काम करने दो ना। आपने कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं आपकी खेती में काम करना चाहती हूँ। तब मैंने मना जरूर किया था, पर अब एक एक कर मेरी सारी मुर्गियाँ मर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये कहकर नवीना वापस अपने घर लौटी तो देखा सभी मुर्गियां मरी पड़ी थी। तभी वहाँ पर जादुई मुर्गा आया। नवीना, मैंने तुमसे कहा था ना मुझ में जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए लोग मुझे पकड़कर मारना चाहते थे। मेरी सहायता करने पर मैंने खुद तुमसे पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो, और तुम ये भूल भी गई हो कि मैं एक जादुई मुर्गा हूँ। कम से कम अब मांग लो तुम्हें जो मांगना हो। नहीं, मैंने रामू चाचा से कहा है कि वो मुझे अपनी जमीन देंगे तो मैं उस पर खेती कर लूंगी। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो, पर हाँ, इन मरी हुई सभी मुर्गियों को ले जाओ और रामू चाचा के जमीन में गाड़ दो। नवीना ने एक बार पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों करना है। नवीना ने उस जमीन में खुदाई की और मरी हुई मुर्गियों को वहाँ पर गाड़ दिया। नवीना के घर वापस लौटने के बाद जादुई मुर्गे ने उससे कहा, दोस्त, कल से ही जाकर तुम वहाँ पर खेती कर लो। रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही नवीना उस खेती पर गई, उसने वहाँ सोने की मुर्गियों को उगा हुआ देखा।
उस सोने की मुर्गी को उठाया, उस जगह दूसरी मुर्गी आ रही थी। इस तरह वो जैसे जैसे सोने की मुर्गी उठा रही थी, वैसे वैसे उस स्थान पर दूसरी मुर्गी प्रकट हो रही थी। हो न हो, ये सब जादुई मुर्गे का ही कमाल होगा। मुझे इतनी तकलीफ में देखकर उसी ने मेरी मदद करी होगी। अब मुझे तुरंत घर जाकर उसे धन्यवाद कहना होगा। नवीना जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा घर में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतने दिनों तक मुर्गा मेरे पास सिर्फ इसलिए था ताकि मेरी की हुई सहायता को वापस लौटा सके। अब जब वो काम हो गया है तो वो चले गया है। यूं ही दिन बीते। नवीना उसे मिले सोने के मुर्गियों को बेचकर खुशी से अपना जीवन बिताने लगी।